नमस्कार दर्शकों, राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप? मैं सीता देवी। दर्शकों, ये एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा वाक्य हमें जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाता है। इसे अंत तक जरूर सुने। और एक बात और, आप कौन से शहर से इन बातों को सुन पा रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दर्शकों, एक बार की बात है, एक नदी के तट पर एक भिक्षु वहाँ बैठे हुए एक वृद्ध बुजुर्ग से पूछता है कि यहाँ से नगर कितनी दूर है। सुना है सूरज ढलते ही नगर का द्वार बंद हो जाता है और अब तो शाम भी होने ही वाली है। क्या मैं वहाँ पहुँच पाऊँगा? तभी उस वृद्ध बुजुर्ग ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि धीरे चलो तो पहुँच भी सकते हो। और ये बात सुनकर वृद्ध बुजुर्ग की वह भिक्षु हैरान हो गया। वह हैरत में पड़ गया। वह सोचने लगा कि लोग तो कहते हैं कि जल्दी से जाओ, पर ये तो विपरीत कह रहा है कि धीरे चलो। अगर धीरे चलोगे तो पहुंच सकते हो। लेकिन भिक्षु उस वृद्ध बुजुर्ग की बात को दरकिनार करके बहुत तेज़ी से भागने लगा। लेकिन रास्ता उबड़ खाबड़ और पथरीला था। वह 2-3 बार गिरा और चोटिल हो गया। किसी तरह वह उठा, लेकिन वह दर्द से परेशान था। उसे चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी और वह किसी तरह आगे बढ़ा। लेकिन तब तक अंधेरा हो गया और वह उस समय वह नगर से थोड़ी ही दूर था। उसने देखा कि दरवाज़ा बंद हो रहा है और ठीक उसके पास से एक व्यक्ति गुजरा और वह भिक्षु को देखते हुए हंसने लगा। तभी वह भिक्षु नाराज़ होकर उस व्यक्ति से पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो? तब उस व्यक्ति ने कहा कि आज जो आपकी हालत हुई है वह कभी मेरी भी हुई थी। आप भी उस बाबा की बात समझ नहीं पाए जो नदी किनारे रहते हैं। तभी भिक्षु उत्सुकता में पड़ गया और उसने पूछा कि साफ साफ बताओ भाई, क्या बात है? तब उस व्यक्ति ने उस भिक्षु से कहा कि जब बाबा जी ने कहा था कि धीरे चलो तो लोगों को अटपटा लगता है, तुम्हें भी अटपटा लगा होगा। लेकिन असल में वे बताना चाहते हैं कि रास्ता गड़बड़ है। अगर संभल कर नहीं चलोगे तो गिरोगे, चोटिल हो जाओगे और जल्दबाजी के चक्कर में तुम वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। और उन्होंने ये भी कहा होगा कि अगर तुम धीरे चलोगे तो पहुँच सकते हो। ये बात सुनकर वह भिक्षु हैरान हो गया। दर्शकों, ये एक छोटी सी कहानी जीवन में हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है। हम भी उस भिक्षु की तरह जीवन में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम अव्यवस्थित हो जाते हैं। कई बार हम उसी तरह लड़खड़ा जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं और हम अपने लक्ष्य की तरफ एक फोकस जो रहता है वो नहीं कर पाते। दर्शकों, जिंदगी में सिर्फ तेज भागना ही काफ़ी नहीं है। सोच समझकर संभलकर भी चलना भी ज़्यादा काम आता है। इसलिए इन बातों का विशेष ख्याल रखें। जीवन में भले ही आपकी रफ्तार कम हो, लेकिन आप जब भी चले व्यवस्थित होकर चलें। अपने काम को जब भी करें व्यवस्थित होकर करें। जल्दबाजी में किया गया काम कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर हो जाता है। दर्शकों, ये बात
बात ये कहानी पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं आप कौन से शहर से वीडियो देख रहे हो। शुक्रिया आप सभी दर्शकों का।